वो सीधा कह रहे हैं कि नकली शराब एक के बाद एक गुजरात में पकड़े। कितनी रेड्स वहां पर पड़ी गुजरात में? अरे भाई, इनका तो आरोपी खुद ही बोल चुका स्टिंग ऑपरेशन में कि यही सबसे ज्यादा शराब यहां झारम झार कैसे बिक रही थी, और पंजाब ही में नहीं, अनेक राज्यों में, इवन गुजरात में भी यहीं से स्मगल होकर जा रही थी। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बात शराब की होती है, शिक्षा के लिए आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आ गए। ये अपने 2.5 मंत्रियों के नाम बता दें जिन्होंने अपने परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर लिया हो, तो हम मान लें। इतना ढिढोरा पीट रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी खबर छपती है, वही खलीज टाइम्स में छप जाती है। दिलीप जी, है कोई मंत्री ऐसा वही न्यूयॉर्क टाइम्स में, और अपने मुंह से क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाना इतना आसान नहीं। पढ़ने लायक उम्र के होंगे तब ना, इनको प्रमाण देने के लिए मतलब बच्चे कहाँ से लाके पढ़ाए जाए? मतलब अरविंद जी का बच्चा जो है वो आईआईटी में पढ़ता है तो कहाँ जाए? परिवार के बच्चे, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन भी तो हो सकते हैं। ये सिर पैर की मतलब सुधांशु जी, कहाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब बचकानी बातें कर रहे हैं। नहीं, सिसोदिया जी बोल चुके हैं, वो खाली आपको प्रमाण देने के लिए ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा कर सिसोदिया जी बोल चुके हैं। हम कहाँ फंसे हुए हैं? आप मुद्दे की बात करिए ना, मुद्दा क्या है? आ गए मुद्दा क्या है? बच्चों की शिक्षा, मुद्दा है बात। गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। ठीक है दिलीप जी, जवाब सुन लीजिए। जमीन को और तेजी से मनीष सिसोदिया जी खींचे, उनको जाने से रोकना एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है, सुधांशु जी को बात पूरी कर, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, मुद्दे पे आके बात करिए कि भाई अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है, एमसीडी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भ्रष्टाचार मुद्दा है तो 10,000 करोड़ रुपए की जो इलीगल वहां पे लीगल बेची जा रही है, उस पर कितनी सीबीआई की रेड हुई, कौन पकड़ा गया? 21,000 करोड़ रुपए की। इसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। इसके जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? एक बात किसको डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस एक लाइन बता दीजिए, मैं भी तो पूछ, जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे मैं भी पूछ रहा हूँ। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, जब बोतल की बात आए तो बच्चों की शिक्षा की बात, जब बच्चों की शिक्षा में बच्चों के ट्रांसफर की बात पूछी जाए तो बचकानी बात। ये दिखाई पड़ रहा है कहां से कहां बदलते जा रहे हो। दिलीप जी बीच में एक लाइन दिलीप जी, आपने अपने टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न पे, दिलीप जी अपने अपने टर्न पे ये बताइए कि डिस्कॉम कंपनीज में जहां पर दिल्ली सरकार का वित्त सचिव और ऊर्जा सचिव नियुक्त होता था, वहां आपकी पार्टी के पदाधिकारी क्यों नियुक्त हुए? और आपने जो लोगों को फ्री बिजली देने की बात कही, वो उन कंपनियों को एडजस्ट करने के लिए कही। इसका मतलब लगता है लोगों को मुफ्त बिजली देने का आपका जो वो वादा था, वो हकीकत में उन कंपनियों के खाते में हजारों करोड़ डालने का था। वरना दुनिया में, भारत में कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए जहां पर वो कहे कि डायरेक्ट बेनिफिट से हम सब्सिडी नहीं देंगे जैसे हम देते हैं, सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होती नहीं, वो बिजली कंपनियों का जो उधार ड्यू है उसमें एडजस्ट की जाएगी। अद्भुत है भाई। और वो कौन एडजस्ट करेगा? सरकारी अधिकारी नहीं, बोर्ड में बैठ के मेरे पार्टी के पदाधिकारी और मेरे सांसद के परिवार के बेटे एडजस्ट करेंगे। मगर ये कहेंगे कि स्कूल में बेटे नहीं आएंगे, मगर बिजली कंपनियों के बोर्ड में आ जाएंगे। और उसके बाद कहेंगे हम कट्टर ईमानदार हैं। मान्यवर, अब आज के जमाने में जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो सारा का सारा मुख और मुखौटा दोनों का अंतर समझती है। अब ये आप दोनों के बीच में ही मैच बन के रह जाएगा तो दुबे जी और बृजमोहन जी बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन ठीक है पांडे साहब, आप पर सीधा अटैक है तो जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार वाला मुखौटा उतार दीजिए जनता के ना। अंजना जी, बिल्कुल ऐसे ही विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी बोल रहे थे, उनकी एक रैली थी और वो बोले कि देखो जी, आम आदमी पार्टी ने सत्यानाश कर दिया कि नहीं स्कूलों का, तो इनके पार्टी के कार्यकर्ता बोले कर दिया। लेकिन अमित शाह जी उस समय ये भूल गए कि 16 लाख परिवार जिनके बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी वो टीवी देख रहे हैं। जैसे ही ये लाइन बोली, दिल्ली वाले बोल पड़े, तो झूठ बोल रहा है, हम तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। ये कह रहे हैं सब्सिडी के ऊपर ये अपनी एक राम कहानी पता नहीं कहां से बुन के लाए हैं, बट दिल्ली की सब्सिडी जो है वो दिल्ली के 90% परिवार उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। और सुधांशु जी ये भूल जा रहे हैं कि जब ये झूठ पर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं टीवी चैनल में बैठ के, तो दिल्ली वाले इनके प्रोपेगेंडा को समझ रहे हैं कि भाई साहब क्या बकवास, क्या कैसी बातें कर रहे हो। हम सीधे सीधे हमको 200 यूनिट का या 400 यूनिट का फायदा हमको मिल रहा है। हम समझते हैं, हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के होने से महंगाई जहाँ कमर तोड़ रही थी वहां ये सच्चाई है कि उनके चुनावों में वापसी हुई, बचा रही है, वो जीत कर भाजपा जो है कम्युनिकेशन के इस एस्पेक्ट को ना समझ आप लोग भी हमेशा इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट्स को कोट करते हैं ना, तो वो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स को कोट कर रहे हैं आपके आरोपों पर। शुभांकर को दिखाइएगा जो माहौल सुबह से बनाया गया है कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाएगा, उस पर अपडेट लेंगे। 6 घंटे से पूछताछ हो रही है, जल्दी से सुधांशु उसका भी बता देता हूं। एक लाइन में वही बोल देता हूं। मान्यवर, जो आपने कहा हमने पता नहीं कहां से सब्सिडी ले आई, ऐसा नहीं था साहब।
डिस्कॉम के ऊपर जो चिट्ठी लिखी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, ये उसका सेंटेंस मैंने बोला है। ये हम हवा में लेके नहीं आए हैं जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि चुनाव से डर रहे हैं, जनाब आपका जो चुनाव चिन्ह झाड़ू है ना, वो आप पे एक मामले में बड़ा मुफीद है। जहां आप कांग्रेस से लड़ते हैं वहां आपके ऊपर झाड़ू फेर देते हैं। आप दिल्ली में लड़े, कांग्रेस पे झाड़ू फेर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, पंजाब में कर दिया। जब हमसे लड़ते हैं तो आप पे झाड़ू फिर जाता है। दिल्ली में 2 बार आप लोकसभा में हमसे मुकाबला था, 7 में 0, 7 में 0। उत्तर प्रदेश में सब जगह जमानत जब्त, उत्तराखंड में सब जगह जमानत जब्त। तो भाई कांग्रेस को आपसे डरना चाहिए। हमारे साथ लड़ने का इतिहास आपका बड़ा कष्टकारक रहा है, ठीक है, आपका सुखद अनुभव नहीं रहा है। ठीक है, तो अब इसलिए ये जो आप बार बार गुजरात से बचने का प्रयास करते हैं, गुजरात में कहीं कोई लेना देना नहीं है। जवाब दिल्ली में दीजिए, जवाब भ्रष्टाचार का दीजिए और तथ्यों के आधार के ऊपर दीजिए, और इस ढंग का बचाव करने का प्रयास मत करिए। आपने 16 लाख की संख्या बोली, एक लाइन 16 लाख परिवारों के बच्चे। अंजना जी, ऑन एन एवरेज एक परिवार में माना जाता है कि 5 लोग होते हैं, मतलब 80 लाख की पॉपुलेशन के बच्चे। 80 लाख की पॉपुलेशन दिल्ली में नहीं होगी जिसके स्कूली बच्चे हों, मतलब कुछ आंकड़ा बोल देंगे।